जय श्री राम दोस्तों। रात के 2 बजे थे, लेकिन पुराने लकड़ी के सिंदूक से जैसे कोई अंदर से सिक्के गिन रहा है। अचानक एक औरत की आवाज आई, मीठी, धीमी, लालच से भरी। बस एक रात और सारा धन तुम्हारा होगा। और अगले ही दिन उस घर का एक सदस्य हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में लोग फुसफुसाते थे, जहां अचानक पैसा आए वहां धन पिशाचिनी पहले से बैठी होती है। ये कहानी है रघुवीर साहू की, जिसका उम्र करीब 42 साल। एक साधारण सा आदमी जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के कुंदनपुर गांव में किराने की एक छोटी दुकान चलाता था। उसकी पत्नी कमला और बेटा अमित जो 17 साल का था, और बेटी चिंकी जो 10 साल की थी। उनका जीवन में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी नमक भी उधार लेना पड़ता था। लेकिन सब बदल गया उस दिन जब रघुवीर को जंगल के किनारे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना सिंदूक मिला। कहा जाता है कुंदनपुर गांव की एक सख्त चेतावनी थी, जंगल से मिली चीज घर मत लाना, क्योंकि उसी जंगल में 30 साल पहले एक साहूकार की बहू धन के लालच में मरी गई थी। उसके बाद अचानक अमीर बने लोग पागल हो गए। किसी ने परिवार को खो दिया तो किसी का घर रातों रात जल गया, और गांव ने उस आत्मा को नाम दिया धन पिशाचिनी। रघुवीर ने जब वो सिंदूक घर लाकर खोला तो अंदर पुराने सोने की सिक्के और चांदी के मोहरे थे। अगली सुबह रघुवीर की दुकान में भीड़ लग गई और उसका उधार खुद चुकने लगा। पैसे गिनते गिनते रघुवीर थकान हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी, हर रात सिंदूक में पैसे अपने आप बढ़ जाते थे, और हर रात कमला के कान में एक आवाज आती थी, सब मेरा है, तो सिर्फ रखवाली कर रहा है। अब वो आवाज सिर्फ कमला नहीं, अमित भी सुनने लगा। और रात में कोई कहता था, पापा को मत बताना, ये धन सिर्फ तुम्हारा होगा। लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं, लालच जागने लगा। एक रात कमला ने आईने में देखा, पीछे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें सिक्कों जैसी चमकदार। और वो मुस्कुराकर बोली, तू मेरी तरह बन रही है। और वो आईना उसी पल टूट गया। डरे हुए रघुवीर और कमला गांव के सबसे बूढ़े आदमी बैरागी बाबा के पास पहुंचे। जब वो बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, धन पिशाचिनी गरीबी नहीं देखती, वो लालच सूंघ लेती है। वो पहले धन देती है, फिर परिवार लेती है, और जो धन छू लेता है वो उसकी आत्मा पर दावा करती है। कमला रोते हुए बोली, 3 महीने पहले उसने मंदिर में मन्नत मांगी थी, बस पैसा मिल जाए, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बैरागी बाबा कांप उठे और बोले, उसने सुन लिया था। एक अमावस्या की रात थी, सिंदूक अपने आप खुल गया और कमरे में सिक्कों की बाढ़, और उसी के बीच धन पिशाचिनी अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उल्टे पैर, सोने के दांत और आवाज जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हो, एक को दे दो, बाकी सब बच जाएंगे। लेकिन तभी रघुवीर ने सिंदूक में आग लगा दी और धन पिशाचिनी चीखी और पूरा घर हिल गया। सिक्के पिघलकर खून बन गए
और आग के साथ वो आत्मा जंगल की तरफ भाग गया। अगली सुबह घर गरीब था लेकिन परिवार जिंदा था। गांव वालों ने कहा धन पिशाचिनी चली गई। लेकिन उसी रात चिंकी ने पूछा, पापा ये तकिए के नीचे सिक्का कैसे आया? और कहीं दूर से हंसी सुनाई दी।